जय सिया राम मित्रों, जय सिया राम। आपको और हमको सभी को अपवित्र विचार घेरते हैं और निश्चय ही डेफिनेटली ही हम आप सभी अपवित्र विचारों से मुक्त हो सकते हैं। केवल निश्चय चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। पतन की सीढ़ी का, लैडर का पहला डंडा है अपवित्र विचार। गीता के ये श्लोक मैंने एक दो बार नहीं अनेकों बार पढ़े हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का ध्यान किया नहीं कि पतन का गड्ढा तैयार हो जाता है। अपवित्र विचारों का चिंतन किया नहीं कि गए, किया नहीं कि गए। जानता हूं और अच्छी तरह जानता हूं कि पतन का सूत्रपात अपवित्र विचारों से होता है। शुरुआत अपवित्र विचारों से होता है। फिर भी मैं दिन रात 8 पहर 64 घड़ी अपवित्र विचारों से अपने को घेरे रखता हूं और यही कारण है कि मैं कदम कदम पर गिरता हूं, पग पग पर ठोकरें खाता हूं। लोग चाहे भले ही मुझे सदाचारी, जेंटलमैन मानते रहें, आदर्श कहकर पुकारते रहें और इन उपाधियों से, टाइटल्स से विभूषित होने पर भी मैं भले ही अहंकार से फूलकर कुप्पा होता हूं, पर असलियत क्या है इसका पता तो अंतर्यामी को छोड़कर और किसे है। वस्तु स्थिति का पता और किसी को रहता है तो वह निश्चय ही मेरी ओर उंगली उठाकर कहता है, उसी की बातों से समझ रखा है तुमने उसे हिज्र। उसके पांवों को तो देखो कि किधर जाते हैं। हृदय की गहन गुफा में उतरकर जब मैं अपने पिछले जीवन पर दृष्टिपात करता हूं, नजर डालता हूं, तो एक सर्द आह बरबस निकल जाती है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। कितनी बार गिरा हूं, कहां कहां गिरा हूं, कब कब गिरा हूं, इसका भी कोई पार नहीं। कई बार गिरा हूं। तुलसी बाबा के शब्दों में, जौं अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं। पत्नी कभी कभी भाव विभोर इमोशनल होकर गाती है, भगवान तुम्हारी याद में जाऊं कहां कहां, 14 भुवन में विराजते पाऊं कहां कहां। दुनिया के पापियों में मुकुट मुझको समझ लो, नस नस में भरा पाप छिपाऊं, छिपाऊं कहां कहां। उस समय मुझे अपनी दशा पर बड़ा तरस आता है। सचमुच यहां तो नस नस में पाप ठूसा ठूसा पड़ा है। मिलन वासनाएं भरी पड़ी है। अपवित्र विचार डेरा जमाए बैठे हैं और मैं रात दिन इन्हीं के चक्कर में फंसा, डूबता उतरता रहता हूं। खूब जानता हूं कि काम के हाथ का खिलौना बनना बहुत बुरा है। विकारग्रस्त होना
गंदी बात है। कभी कभी उससे विरत होने की भी चेष्टा करता हूं, चाहता हूं। भूले भटके कभी सफल भी हो जाता हूं, परंतु ज्यादातर बाजी उसी के हाथ रहती है। मैं सहज ही, वेरी इजीली ही गिर जाता हूं। जब कभी अपने पतन पर विचार करने बैठता हूं तो चकित हो उठता हूं। आई एम सरप्राइज्ड कि किस तरह पलक मारते कहां से कहां जा पहुंचा। कितनी छोटी सी बात ने कितने गहरे ले जाकर डुबा दिया। तभी यदि अपवित्र विचारों को रोक लिया होता, उस पर कंट्रोल, नियंत्रण कर लेता, उसे पनपने का मौका ही नहीं देता, उसे इंद्रियां न सौंपता, तो गिरने की नौबत ही क्यों आती। और यही तो नहीं हो पाता, एन मौके पर ही चूक जाता हूं। फिर तो गिरना जरूरी है, अवश्यंभावी है। जीवन का रास्ता तो चिकना होता ही है। प्रौढ़ और बूढ़े भी, एक्सपीरियंस्ड लोग भी वासना से पीड़ित होते देखे जाते हैं। और आज के दूषित, डिस्टर्ब्ड वातावरण में जब यत्र तत्र सर्वत्र अपवित्र विचारों की अजस्र धारा प्रवाहित हो रही है, कौन उससे अछूता रह पाता है। आप यदि अपवित्र विचारों से प्रभावित नहीं होते, मलिन वासनाओं से क्षुब्ध नहीं होते, आकर्षण के चक्कर में नहीं फंसते, मनोज बाणों से व्यथित नहीं होते, तो आप प्रणम्य हैं, वंदनीय हैं, रेस्पेक्टेड है। आपके पावन चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। जहां तक मेरा सवाल है, अपना तो अंग अंग विषय वासना से, अपवित्र विचारों से सराबोर है। यहां तो इंद्रियां, मन और बुद्धि सभी विषयों की चेरी है, चेरी। पल पल, क्षण क्षण विकारों की ही आराधना करता रहता हूं। हर घड़ी रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श के लिए ही आकुल रहता हूं, डिस्टर्ब रहता हूं, परेशान रहता हूं। एक एक इंद्रिय विषय लोलुप मीन मतंग, मरत तुरंग अनाथ संभृंग कुरंग पतंग। एक एक इंद्रियां ही जब बुरी तरह मारती और जलाती है, तब यहां तो सभी इंद्रियां एक साथ विषयों के लिए व्याकुल रहा करती है। उसका नतीजा सामने है। आंखों का यह हाल, जिधर डाली नजर देखी उधर ही एक नई सूरत। दिले नादा मचलता है कि मैं तो बस यही लूंगा, यही लूंगा। नैना बैरी रूप की प्यास बुझाने के लिए हरदम छटपटाया करते हैं। आंखों में अबला, कानों में तबला बसा हुआ है। विषय रस से ओतप्रोत कहानियां सुनने के लिए मेरा कान 8 पहर 64 घड़ी बेचैन रहता है। रसीले गानों की कोई भी कड़ी, कोई भी एक लाइन कान में पड़ भर जाए कि ऐसा लगता है कि इससे आनंददायक नशीली वस्तु संसार में और होगी ही क्या। निगोड़ी जीभ की तो बात ही क्या बताऊं। पूड़ी, हलवा, चमचम
रसगुल्ला, मिठाई, रबड़ी, मिर्च मसाला, अचार और चटनी, पानी पूरी, पिज्जा, बर्गर चाटने के लिए वह रात दिन जमीन आसमान के गुलाबे एक में मिलाया करती है। गुलाब और केवड़ा, इत्र और हिना की गमक मेरी नासिका को, मेरे सूंघने के नाक को परम प्रिय है। चमेली और रजनीगंधा, स्नो और क्रीम की खुशबू से, पाउडर की खुशबू से दिल बाग बाग हो उठता है। शैया, बेड मेरी कोमल होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए। रजाई हो, गद्दा हो, तकिया हो, फूलों से सजी हुई रहे तो और उत्तम मस्त लगता है। शरीर का रोम रोम, त्वचा का कण कण कोमल और स्निग्ध प्राणी पदार्थों के स्पर्श के लिए रात दिन आकुल रहता है, व्याकुल रहता है। मतलब मेरा अंग अंग कामोत्तेजक प्राणी पदार्थों के संग के लिए हरदम बेचैन रहता है। भोग विलास की वस्तुएं मुझे परम प्रिय लगती है। वासना को उद्दीप्त करने वाले प्राणी पदार्थ मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। यही जी करता है कि 8 पहर 64 घड़ी विषय भोगों की ही सरिता में, नदिया में बहता रहूं, अवगाहन किया करूं। मेरा खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, हंसना गाना, खेलना कूदना, सब कुछ विलास वासना से ओत प्रोत रहता है, लस्ट में, पैशंस में। ऐसा लगता है मानो विलास ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। लस्ट इज द ओनली आइडियल फॉर मी। रात दिन मैं उसी में डूबता उतरता रहता हूं। बचपन के और बचपन से सुनता रहा हूं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इंद्रियों को काबू में रखना चाहिए, काम वासना का शिकार नहीं बनना चाहिए। अंतरात्मा से भी ऐसा ही सुनने को आता है, आदेश मिलता रहता है। वेद और शास्त्रों में, पुराण और कुरान में, बाइबल और धम्म पद में ऐसा ही पढ़ा भी है। मौके बेमौके स्वयं भी ऐसा प्रवचन किया है, कहा है लोगों से। परंतु इन बातों को जीवन में कहां उतार पाया हूं मैं, कहां उतार पाया हूं। और जब तक ज्ञान आचरण में नहीं आता तब तक उसका मूल्य ही क्या। उपदेश जब तक जीवन में नहीं उतरता, शरीर के रोम रोम में नहीं भेदता, तब तक उसकी सार्थकता ही क्या। पढ़ना, गुनना, चातुरी, तीनों बात सहल, काम दहन, मन बस करन, गगन चढ़न मुश्किल। बात यह है कि यह चढ़ाई बहुत कठिन है। इस राह में बड़ी जल्दी दम फूलने लगता है, सांसें फूलने लगती है। इसके विपरीत नीचे का रास्ता बड़ा चिकना है, उस पर पैर फिसलते देर नहीं लगती। क्षणिक सुख का आकर्षण मेरे जैसे सहज पतनशील व्यक्तियों को पल भर में गिरा देता है। बड़ा कटीला रास्ता है यह।
पग पग पर ठोकर लगने की नौबत है। पता नहीं इसके राही किस क्षण लुट जाए। परंतु लेकिन इसका अर्थ मतलब यह तो नहीं है कि पहले से ही हताश निराश होकर इस मार्ग पर, इस रास्ते पर पैर ही न रखे जाएं, या कभी गिर जाने पर फिर से उठने की कोशिश ही न की जाए। बापू ने एक बार इसका बड़ा ही सटीक उत्तर दिया था। बात यह हुई कि ब्रह्मचर्य के अपने अनुभवों की चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा, ब्रह्मचर्य की पूर्ण अवस्था को मैं अभी नहीं पहुंचा। यह अवश्य है कि वहां तक पहुंचने का मेरा प्रयत्न निरंतर जारी है। तन पर तो मैंने अपना काबू कर भी लिया है। जागृत अवस्था में मैं सावधान रह सकता हूं। बचने के संयम का पालन करना भी ठीक ठीक सीखा है, पर विचार पर अभी मुझे बहुत कुछ काबू करना बाकी है। जिस समय जिस बात का विचार करना हो उस समय केवल एक उसी का विचार आने के बदले दूसरे विचार भी आ जाया करते हैं। इसमें विचारों में परस्पर द्वंद्व हुआ करता है। फिर भी जागृत अवस्था में मैं विचारों को परस्पर टक्कर लेने से रोक सकता हूं। मेरी यह स्थिति कहीं जा सकती है कि गंदे विचार तो आ ही नहीं सकते, मगर निद्रा अवस्था में विचारों पर मेरा काबू कम रहता है। नींद में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। अकल्पित सपने भी आते रहते हैं और कभी कभी इसी देह की हुई बातों की वासना भी जागृत हो उठती है। वे विचार जब गंदे होते हैं तब स्वप्न दोष भी होता है। यह स्थिति विकारी जीव की ही हो सकती है। इस विवरण को पढ़कर एक सज्जन ने यह सोचकर ब्रह्मचर्य पालन की आशा छोड़ दी कि गांधी जी के भीष्म बड़े प्रयत्नों के बाद भी उनकी यदि यह हालत है कि स्वप्न में अपवित्र विचार आ जाते हैं, तो हम किस खेत की मूली है। महात्मा जी ने इसका जो उत्तर दिया वह स्वर्णाक्षरों में अंकित करने योग्य है। महात्मा जी ने लिखा, केवल इतना ही नहीं जानना, संसार के लिए यथेष्ट क्यों न हो कि मैं सच्चा शोधक हूं, पूरा जागृत हूं, सतत प्रयत्नशील हूं और विघ्न बाधाओं से डरता नहीं। ऐसी दलील ही क्यों दी जाए कि मेरे समान व्यक्ति जब बुरे विचारों में और बुरे विचारों से न बच सका तो दूसरों के लिए कोई आशा ही नहीं है। क्यों न सोचा जाए कि वह गांधी जो एक समय काम वासना में डूबा हुआ था, आज यदि अपनी पत्नी के साथ भाई या मित्र के समान रह सकता है और संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को बहन या बेटी के रूप में देख सकता है, तो नीच से नीच और पतित व्यक्ति के लिए भी उठने की आशा है। यदि ईश्वर ने इतने विकारों से भरे हुए मनुष्य पर अपनी दया दिखाई तो निश्चय ही वह दूसरों पर भी दया दिखाएगा ही। जो मेरी न्यूनताओं को जानकर पीछे हट पड़े वे कभी आगे बढ़े ही नहीं थे। यह तो झूठी साधुता कही जाएगी जो पहले ही धक्के में चूर हो गई। सत्य ब्रह्मचर्य और दूसरे ऐसे सनातन सत्य मेरे समान अपूर्ण मनुष्यों पर निर्भर नहीं करते। उनका अडिग आधार होती है उन अनेक महापुरुषों की अडिग तपश्चर्या जिन्होंने
उनके लिए प्रयत्न किया और उनका संपूर्ण पालन किया। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत। संत विनोबा ने इसकी व्याख्या करते हुए कितना सुंदर कहा है। मैं जड़ हूं, व्यवहारी हूं, सांसारिक जीव हूं। ऐसा कहकर अपने आसपास बाड़ मत लगाओ, दीवार मत खड़ी करो। मत कहो कि मेरे हाथों में से क्या होगा, मेरे हाथों से क्या होगा। तुम तो आगे बढ़ने की, ऊपर चढ़ने की हिम्मत रखो। ऐसी हिम्मत रखो कि मैं अपने को अवश्य ऊपर उठा ले जाऊंगा। यह मानकर कि मैं क्षुद्र सांसारिक जीव हूं, मन की शक्ति को मार मत डालो। कल्पना के पंख काट कर उसे काट मत डालो। अपनी कल्पना को विशाल बनाओ। चंडूल का उदाहरण अपने सामने रखो। प्रातःकाल सूर्य को देखकर चंडूल कहता है कि मैं सूर्य तक उड़ जाऊंगा। वैसा हमें बनना चाहिए। अपने दुर्बल पंखों से चंडूल बेचारा कितना ही ऊंचा उड़े तो भी वह सूर्य तक कैसे पहुंचेगा, परंतु अपनी कल्पना शक्ति द्वारा वह अवश्य सूर्य को पा सकता है। हमारा आचरण इससे उल्टा होता है। हम जितने ऊंचे जा सकते हैं और जा सकते थे, उतने भी न जाकर अपनी कल्पना और भावनाओं पर रुकावट डाल अपने को और नीचा गिरा लेते हैं। जो शक्ति प्राप्त है उसे भी अपनी हीन भावना से नष्ट कर लेते हैं। जहां कल्पना के ही पांव टूट गए तो फिर नीचे गिरने के सिवा क्या गति हो सकती है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। अतः कल्पना का रुख हमेशा ऊपर की ओर और ऊपर की ओर होना चाहिए। कल्पना की सहायता से मनुष्य आगे बढ़ता है। अतः कल्पना को सिकोड़ो मत। डोंट कंप्रेस योर इमेजिनेशन एंड अपने हौसले को मत कम कीजिए, सिकोड़ो मत। आत्मा का अपमान मत कर लो। साधक के पास विशाल कल्पना होगी, आत्मविश्वास होगा तो ही वह टिक सकेगा। इससे उद्धार होगा। यदि उच्च आकांक्षा नहीं रखोगे तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकोगे। अपवित्र विचारों से मुक्त होना कठिन अवश्य है, असंभव नहीं। प्रयत्न किया जाए, उसके लिए जी जान से चेष्टा की जाए तो मुश्किल क्या है। असली मुश्किल तो यह है कि हम शुरू में ही कंधा डाल देते हैं, हार मान देते हैं। हम पहले से ही मान बैठते हैं कि अपवित्र विचारों से मुक्त हुआ ही नहीं जा सकता। फिर यदि अपवित्र विचार हम पर हावी हो रहते हैं, हमें घेरे रहते हैं, हमें पतन की ओर घसीटते रहते हैं, तो इसमें अस्वाभाविक क्या है, अननेचुरल क्या है। रमण महर्षि तथा इसके कोटि के महापुरुषों के निकट जाने वालों का अनुभव है कि वहां जाते ही समस्त विकार शांत हो जाते हैं। सभी समस्याएं स्वतः सुलझती प्रतीत होती है और हृदय में शांति, सुख और आनंद की पावन त्रिवेणी प्रवाहित होती जान पड़ती है। आखिर ये भी तो हमारी आपकी ही तरह हाड़ मांस के पुतले हैं। जो बात इनके लिए संभव हो सकी वह आपके लिए क्यों संभव नहीं है। निश्चय ही हम आप भी
अपवित्र विचारों से मुक्त हो सकते हैं। केवल निश्चय चाहिए। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।